तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं करवाए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है, कलअदम करार दिया जाए। एसीपी की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील को डायरी नंबर अलॉट कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले से बाखबर है, इसके बावजूद शाये नहीं किया। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पीटीआई के लिए आम इंतखाबात की राह में रुकावट पैदा की जा रही है। दरखास्त में मौक़िफ़। अशराफिया की सियासी जमातें पंजाब और मुल्क पर मुसल्लत की गईं। ये किसान और मजदूर दुश्मन पार्टियां हैं, जब भी हुकूमत में आती हैं जुल्म करती हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए लड़ रहा है। पंजाब के सियासतदान बीमार होते हैं तो उनको लंदन जाना पड़ता है। हम मुल्क में ही उनके इलाज का बंदोबस्त करेंगे। एक बार फिर अवामी राज कायम करना है। हमारे मंशूर में तमाम मसाइल का हल है। नई सोच से मसाइल का मुकाबला करेंगे। हम इलेक्शन अवाम के लिए लड़ रहे हैं। अवाम को बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से निजात दिलाएंगे। हुकूमत में आए तो गरीब लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आमदन और तनख्वाह डबल करेंगे। बिलावल भुट्टो का तांदियावाला में जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 30 लाख घर बनाने का वादा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से कोई पेश न हुआ। अगर कोई जज मुस्ताफी हो जाए तो काउंसिल के रूल्स के मुताबिक इसके खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 209 को भी इस्तीफे के तनाजुर में पढ़ें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की हिदायत। जस्टिस एजाजुल हसन की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल में शामिल हो गए। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर किया था। वजारत कानून और इंसाफ ने इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जला। हंगू और अगजई, दीरबाला, चार सद्दा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। सवात और दीगर शहरों में भी जल्जले से दरो दीवार लरस गए। जल्जले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड, गहराई 231 किलोमीटर और मरकज हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान था। इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। वोटर्स की लाइनें नजर आएंगी। सिक्योरिटी के मसाइल हकीकी हैं, हमें उनका इदराक है। इन्हें बेहतर करेंगे। पाकिस्तान में सवाल उठाने पर कोई पाबंदी नहीं। मुल्क के मुस्तकबिल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोई कहता है मुफ्त बिजली और तालीम दूंगा, कोई कहता तनख्वाहें बढ़ाऊंगा। चीप टॉक हमारे मसाइल का हल नहीं। सियासी जमातें ऐसे वादे और मंशूर ना पेश करें जिस पर अमल ही नहीं करना। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। अदालत ने 14 दिसंबर के बाद होने वाली तमाम कार्रवाई का कलअदम करार दे दी। अटॉर्नी जनरल साहब, अगर आप कार्रवाई को वापस ले जाना चाहते हैं तो वहां से करें जब ऑर्डर पास हुआ था। इस हवाले से बाकायदा ऑर्डर भी जारी करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बानी पीटीआई के खिलाफ 2 मई के 12 मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडयाला जेल में की। दहशतगर्द बुज़दिल हैं, छुप कर हमला करते हैं, इनसे नहीं डरते। हम पर 10 हमले होंगे तो 1000 बार जवाब देंगे। बदबख्त लोग शुरा का साथ देते हैं। शुहदा के वर्सा का हम पर कर्ज है। एपीएस के फूलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो दहशतगर्दों के साथ हैं उनके हाथ जरूर रोकेंगे। हमाकत से नहीं, हिकमत और हिम्मत से ये लड़ाई लड़ेंगे। एक दूसरे का सहारा बनेंगे। लड़ाई को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में तकरीब से खिताब।
शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। शहजाद अकबर की जानिब से FIA अदालत का फैसला चैलेंज किया गया। दरखास्त में FIA सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट समेत दीगर को फरीक बनाया गया। FIA सेंट्रल कोर्ट का फैसला हकाइक से हटकर है। दौरान इंक्वायरी 28 बेनामी अकाउंट सामने आए। 15,000 ट्रांजैक्शन से 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। शहजाद अकबर का दरखास्त में मौक़िफ़। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी, गुजरांवाला और दीगर अजला के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA56 से हनीफ अब्बासी, NA57 से दानियाल चौधरी, NA78 से खुरम दस्तगीर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, सायरा अफजल तारड़ और नुशीन इफ्तिखार को भी पार्टी टिकट जारी। NA100 से राना सनाउल्लाह, NA102 से आबिद शेर अली, NA104 से राजा रियाज मैदान में उतरेंगे। NA108 से फैसल साले हयात, NA111 से चौधरी बरजीत ताहिर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NA114 से राना तनवीर हुसैन और NA115 से जावेद लतीफ़ को टिकट मिल गया। NA48 से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और NA83 से मोहसिन शाहनवाज रानशाह किस्मत आजमाएंगे। अंजुम अकील खान NA46, अवैज लगारी NA186 से उम्मीदवार होंगे। खातून रहनुमा तहमीना दौलताना को भी पार्टी टिकट जारी। शाह महमूद कुरैशी की 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कल जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। रहनुमा PTI ने NA150, 151 और PP 218 से कागजात मुस्तरद होने के इकदाम को चैलेंज किया है। सनम जावेद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दायर दरखास्त पर भी इलेक्शन कमीशन के वकील से जवाब तलब। सनम जावेद के कौमी असम्बली के 1 और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों से कागजात मुस्तरद हुए। परवेज इलाही और कैस्टा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त दायर। लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी बेंच अपील पर समाअत करेगा। इसराइल की गजा में जारहियत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में कार्रवाई का आगाज। जनूबी अफ्रीका के मुकदमे की समाअत। अदालती कार्रवाई द हैग से बराह रास्त नशर। समाअत कल तक जारी रहेगी। सहूनी रियासत को गजा में फौजी कार्रवाई बंद करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ शिकायत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल दिया। दुनिया भर से लोग गजा में इसराइल के जंगी इजराम के सबूत ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे।